प्रिय मित्रों, आज हम आपको योग अभ्यास के षड कर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। षड कर्म यानी शुद्धि क्रियाएं, जिससे हमारे शरीर के आंतरिक भागों की शुद्धि होती है। वो हमारे यौगिक ग्रंथों में 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें नेति से नाक, कान, गले इत्यादि क्षेत्र की सफाई होती है। नाक, कान, गले, आँखों की समस्या नहीं आती। नेति 2 प्रकार से, जल और सूत्र 2 प्रकार से की जाती है। तत्पश्चात धोती में आमाशय क्षेत्र की सफाई, धोती में कुंजल, वमन धोती कहते हैं जिसे, और वस्त्र धोती। कपड़े के माध्यम से भी कपड़े को निगल कर आमाशय क्षेत्र की सफाई की जाती है। इसके बाद कपालभाति से आंतों की शुद्धि होती है, और कपाल यानी जैसा मस्तिष्क, कपाल यानी मस्तिष्क, उस क्षेत्र की शुद्धि होती है। इसके बाद बस्ती जिसको कि एनीमा कहते हैं मेडिकल चिकित्सा में। योग के ग्रंथों में बस्ती के माध्यम से जल से बड़ी आंत की शुद्धि की जाती है, एवं त्राटक से आँखों की शुद्धि की जाती है। इन 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं से सारे शरीर की शुद्धि की जाती है, जिससे शरीर हल्का, स्वस्थ, मन प्रसन्न और सभी प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये शारीरिक शुद्धियां बाह्य माध्यमों, यांत्रिक माध्यमों से, सूत्र, वस्त्र, जल इत्यादि के माध्यम से की जाती हैं, इन्हीं शुद्धियों के सारे लाभ प्राणायाम के माध्यम से भी होते हैं। प्राणायाम से दीर्घकालीन अभ्यास से आप शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। प्राणायाम में वायु जो श्वास प्रश्वास के साथ शरीर में प्रवेश करती है और बाहर जाती है, उसके माध्यम से भी सारे शरीर की शुद्धि होती है। उत्सर्जन तंत्र में जैसे मलाशय शरीर के अंदर के पाचन के फलस्वरूप बचे हुए शेष अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है, उसी प्रकार हमारे फेफड़े भी शरीर के अंदर की सेलों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के माध्यम से, प्रश्वास के माध्यम से उत्सर्जित करता है, और शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में प्रत्येक सेल को देकर उनको ऊर्जान्वित करता है।
इस प्रकार नाड़ी शोधन के प्राणायाम से भी शरीर के समस्त सेल और 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाता है। कपालभाति, जिसको शुद्धि क्रिया कहा जाता है, प्राणायाम की श्रेणी में भी आता है। उससे भी शारीरिक शुद्धि होती है। नौली के अभ्यास से, जो कि षडकर्मों से एक है, मैं पूर्व में बताना भूल गया, जिससे आंतों की शुद्धि होती है। इस प्रकार इन अभ्यासों से भी शरीर की हम शुद्धि क्रिया कर सकते हैं। इसलिए आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्ति यथाशक्ति सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के नित्य करने योग्य अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस कारण से ग्रीष्म ऋतु में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शीतकारी और शीतली प्राणायाम का अभ्यास अधिक लाभदायक है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम के भी अनेक लाभ हैं। चित्त में, मन में स्थिरता लाता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है, शरीर के अंदर के जो दूषित पदार्थ हैं उनकी शुद्धि करता है। इस प्रकार आज हम सर्वप्रथम आपको बताएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन के प्राणायाम का अभ्यास का आप लगातार 3 महीने का एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। 3 महीने के अंदर हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का बढ़िया, ठीक और सटीक अभ्यास करना है। इस दौरान आपको उसके लाभ भी प्रत्यक्ष अनुभूत होने लगेंगे। प्राणायामों में कुंभक अनिवार्य होता है। क्षणिक, चाहे 1 सेकेंड का हो, 2 सेकेंड का, 10 सेकेंड का कुंभक। योग के ग्रंथों में वास्तव में कुंभक को ही प्राणायाम कहा गया है। हठ प्रदीपिका, हिरण्य संहिता में प्राणायाम को वर्णन करते हुए कहा गया है। 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, अष्टकुंभका कहा गया है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का सर्वप्रथम अभ्यास श्वास को अंदर भरना और छोड़ना। इस भरने और छोड़ने के बीच के अंतराल में स्वाभाविक ही 1 सेकेंड 2 सेकेंड का कुंभक लगता है। प्रारंभिक 15 दिन के अभ्यास में हमें केवल इतना ही कुंभक लगाना है। 15-20 दिन के बाद अभ्यास जब निरंतर हो जाएगा, तत्पश्चात हमको कुंभक की अवधि पूरक करने के बाद 5 सेकेंड, रेचक करने के बाद 5-7 सेकेंड, ऐसा पूरक और रेचक दोनों की अवधि में कुंभक के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। और कुंभक के अभ्यास के साथ इस 3 महीने की अवधि तक हमको ठीक से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर लेना है। हृदय रोगी, रक्तचाप के रोगियों को इस अभ्यास को योग शिक्षक के निर्देशन में ही इस अभ्यास को करना है। बाकी सामान्य जन इसका अभ्यास इस प्रकार बताए अनुसार कर सकते हैं। हम आरंभ करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को धीरे धीरे भरना, छोड़ना। भरना, छोड़ना।
इस प्रकार इस अभ्यास को निरंतर 10 मिनट तक करें और धीरे धीरे आगे चलकर कुंभक के साथ इस अभ्यास को करने का अभ्यास करें। आगे हम भस्त्रिका, कपालभाति, शीतली शितकारी और नवली क्रिया का अभ्यास अगले YouTube चैनल में समझाएंगे। हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।